आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे और समझते हैं कि एसएससी को, किसी भी पर्सन को जो बिजनेस कर रहा है, उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत कब है। तो उसका आंसर ये है कि जब हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उस केस में अगर हमारा टर्नओवर, पूरे साल का जब टर्नओवर है, अगर वो 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, अगर 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, उस केस में हमें जीएसटी नंबर लेने की कंपल्शन है। इसका कहने का मतलब है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उस केस में चाहे आप जीएसटी नंबर ना लो, आपको आपका काम चल जाएगा, आप अपना का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, गुड्स के केस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर आप गुड्स की जगह सर्विसेज बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? सर्विसेज बेच रहे हो, और सर्विसेज जो बेच रहे हो अगर उसकी अमाउंट जो है पूरे साल में 20 लाख से ज्यादा है, अगर सर्विसेज जो बेच रहे हो अगर उसकी अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। गुड्स के केस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपल्शन है। और सर्विसेज के केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपल्शन है। ये आपको चीजें याद रखनी है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज केस में 20 लाख से कम है तो उसके बावजूद आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। सरकार को क्या, सरकार तो वेलकम करेगी। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो आप, सरकार आपको जीएसटी नंबर जुड़ देगी, क्योंकि सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को तो टैक्स आ रहा है। तो अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में 20 लाख से ज्यादा है, उस केस में तो फिर कंपलसरी है, आपको जीएसटी नंबर लेना ही लेना है। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, अगर आप किसान हो, या सिर्फ आप ऐसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या ऐसी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो जो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो एग्जम्प्ट है, उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मेरी एक शॉप अमृतसर में है और उस शॉप का जो काम है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है, शॉप का नाम है सौरभ रेडीमेड गारमेंट्स, और एक शॉप मेरी जो है जलंधर में है, उसका भी ऑनर मैं हूं, उसका भी काम रेडीमेड गारमेंट्स का है और उसका नाम भी सौरभ रेडीमेड गारमेंट्स है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुझे एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे? हमें एक जीएसटी नंबर ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट सेम है। जलंधर भी पंजाब के अंदर आता है, अमृतसर भी पंजाब के अंदर आता है, दोनों बिजनेस का ओनर मैं हूं, पैन नंबर एक है, फर्म एक है और फर्म का नाम भी एक है, तो मुझे एक जीएसटी नंबर ही लेना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, एक मेरी जो फर्म है, वो जो एक बिजनेस है वो अमृतसर में है, उसका नाम है सौरभ रेडीमेड स्टोर, और एक शॉप जो है वो मेरी दिल्ली में है, उसका भी ऑनर मैं हूं और उसका नाम है सौरभ रेडीमेड स्टोर। तो क्या अब इस केस में मुझे एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि दो लेने पड़ेंगे? बिल्कुल सही जवाब, मुझे दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब स्टेट जो है वो बदल गई है, पंजाब अलग है, दिल्ली अलग है, तो अब इस केस में मुझे दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो एक जो है शॉप मेरी अमृतसर में है, सौरभ रेडीमेड गारमेंट स्टोर, और एक शॉप जो है मेरी लुधियाना में है और वहां पे मैंने एक मशीनरी की फैक्ट्री लगाई है, सौरभ मशीन टूल्स। तो अब मुझे एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि दो लेने पड़ेंगे? मुझे दो जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, चाहे मालिक मैं हूं, चाहे पैन नंबर एक है, लेकिन जो फर्म का नाम है और जो फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस है वो अलग अलग है। तो जो सौरभ मशीन टूल्स है उसका जीएसटी नंबर अलग लेना पड़ेगा, और जो सौरभ रेडीमेड गारमेंट स्टोर है उसका जो है जीएसटी नंबर अलग लेना पड़ेगा, चाहे दोनों स्टोर जो हैं वो सेम स्टेट में। ऐसे ही अगर स्टेट के बाहर, अगर कोई, मैं किसी और बिजनेस खोला हुआ है तो स्टेट के बाहर तो हमें पहले ही बात करी हुई है कि अगर एक स्टेट के बाहर, एक मैंने पंजाब के अंदर कोई शॉप खोली हुई है
और एक पंजाब के बाहर खोली है, तो स्टेट के बाहर तो जीएसटी नंबर वैसे ही अलग लेना पड़ेगा, और स्टेट के अंदर अगर तो बिजनेस सेम है, फर्म सेम है, मालिक सेम है, तो उस केस में जीएसटी नंबर 1 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म का नाम अलग है, बिजनेस नेचुरल बिजनेस अलग है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अमृतसर में सौरभ डैडी में गारमेंट स्टोर था और लुधियाना में सौरभ मशीन टूल्स था, तो उस केस में मुझे 2 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जीएसटी में हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत कब पड़ेगी। साथ में क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी विद इन 30 डेज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। एक फॉर्म रहता है जीएसटी REG01, इस फॉर्म में फिल करके हमें जब हमारा अगर टर्नओवर 40 लाख से या सर्विसेज के केस में 20 लाख क्रॉस कर जाता है, तो हमें 30 दिनों के अंदर अंदर जीएसटी नंबर जो है वो अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना हमें जरूरी है। वैसे जो है अगर हमने न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, हम पहले दिन से ये डिसाइड कर लेते हैं हमारा जो टर्नओवर है वो 40 लाख क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। हमें लगता है कि 40 लाख क्रॉस करेगा तो हम पहले दिन से ही जीएसटी नंबर लेके चलते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमारा 40 लाख टर्नओवर क्रॉस नहीं करेगा, फिर हम जो है जीएसटी नंबर नहीं लेते। और अगले साल में हमें लगता है कि यार अब हमारा टर्नओवर जो है वो 40 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो हम जीएसटी नंबर लेके ही शुरुआत करेंगे। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट इन फॉर्म जीएसटी RE06। जब जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो सारी कंडीशंस को वॉच करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, सब चीज चेक कर लेता है कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद जो है जीएसटी REG06 सर्टिफिकेट के अंडर गवर्नमेंट जो है जीएसटी नंबर जो है अपना हमें इशू कर देती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत कब पड़ेगी।